हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज गेट इन पीएचपी। अब बेसिकली डॉलर गेट क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में डॉलर गेट होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग यूआरएल पैरामीटर इन पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो जो डॉलर अंडरस्कोर गेट जो होता है वो क्या होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है पीएचपी के अंदर। सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ओके, यूज टू रिसीव डाटा फ्रॉम यूआरएल। तो ये क्या काम करता है कि हमारा जो डाटा होता है यूआरएल के अंदर, वहां से हम जो है इसके थ्रू डाटा रिसीव कर सकते हैं। अब जब आपने कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करी होगी तो आपने देखा होगा कि HTTPS करके हम जो है वो वेबसाइट ओपन करते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने एक वेबसाइट ओपन करी यूट्यूब.in। ओके, तो ये तो हमारा हो गया मेन डोमेन। क्या हो गया? मेन डोमेन। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश के बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्ले लिस्ट, एंड प्ले लिस्ट के बाद मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं ID इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5 6 डन। तो ये हमारे क्या हो गया, पैरामीटर डाटा। डन। अब इस पैरामीटर डाटा को मेरे को यदि पीएचपी में गेट करना है कि मेरे को ये जो वैल्यू है, आईडी की जो वैल्यू है मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग डॉलर गेट मैं इस डाटा को जो है वो गेट कर सकता हूँ। डन। तो ये हम पीएचपी में किस तरीके से करते हैं वो हम देखने वाले। अभी आपको ये देखना है कि हम जो है वो डाटा रिसीव कर सकते हैं कहाँ से, यूआरएल। कॉमनली यूज इन फॉर्म्स एंड लिंक्स। तो बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, लिंक्स में यूज होता है, क्योंकि जो भी यूआरएल में बनता है, जो यूआरएल बनता है उनको हम क्या कहते हैं, लिंक्स कहते हैं। एंड फॉर्म क्या होता है कि बेसिकली हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, जस्ट लाइक कि हमारी डिटेल हो गई, स्टूडेंट की डिटेल हो गई, या फिर किसी भी तरीके का फॉर्म होता है वो हम फॉर्म फिल करते हैं। देन हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू dollar underscore get. What is get? Get is a PHP super global array used to collect data sent through the URL. ये क्या होता है, एक बेसिकली सुपर ग्लोबल एरे होता है जिसमें कि हम जो है वो सारा डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है, example.com जो आपका मेन डोमेन है। यहाँ पे हमने इंडेक्स लिया है .ph। ओके, यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन मार्क यूज करा है, नेम हमने लिया है राहुल, एज हमने लिया है 20। अब यहाँ पे जो है वो आप मल्टीपल डाटा भी पास कर सकते हो। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे दो डाटा पास कर रखा है। फर्स्ट डाटा है हमारा नेम, नेम क्या है हमारे पास यहाँ पे, राहुल। और दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, एज क्या है 20। तो हमने यहाँ पे जो है वो दो डाटा पास कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से एरे। तो ये डाटा हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो हमने जैसे पीएचपी कोड स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो गेट मेथड के थ्रू की वैल्यू से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं की। तो ये हमारी नेम क्या है, की है, इससे हम जो है वो राहुल गेट कर लेंगे, और इस एज की से हम जो है 20 गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यदि मैं नेम करता हूँ तो यहाँ हो सकता है कि राहुल हो, प्रणय हो, नीलेश हो, अजय हो, कुछ भी नाम हो सकता है यूआरएल में। तो उस यूआरएल को हम जो है वो डायरेक्टली वैल्यू गेट कर सकते हैं यूजिंग डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड से, या फिर गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। हमको क्यों यूज करना चाहिए, ये पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसके बाद हम देखने वाले हैं पोस्ट के बारे में, कि गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं, या गेट और पोस्ट जो है वो दो तरीके का सुपर वेरिएबल होता है। तो हमें गेट कहाँ यूज करना चाहिए, पोस्ट कहाँ यूज करना चाहिए। तो जहाँ पे हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है, जस्ट लाइक हमारे पास 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन है, या कुछ फाइल्स नहीं है, या फिर ओनली डाटा ही है, रो डाटा, वो भी स्मॉल टाइप का, कि जस्ट नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, नोट अ डिस्क्रिप्शन। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डॉलर गेट। सर्च फॉर्म में हम यूज करते हैं, पेजिग्नेशन में हम यूज करते हैं, फिल्टरिंग प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, शेयरिंग यूआरएल विद पैरामीटर्स यूज करते हैं। कि जस्ट आपने कोई भी एक वेबसाइट बनाई है, अब उसके ऊपर आपने ब्लॉग लिख रखे, ब्लॉग के अंदर बहुत सारी चीजें लिख रखी है, या फिर आपने कोई कोर्सेज डाल रखे हैं, या बहुत सारी चीजें डाल रखी है, तो आपको किसी को भी कुछ भी शेयर करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट का यूआरएल शेयर करो, जो कि होता है अपना मेन डोमेन कह सकते हो आप। तो उसको आपको वापस पूरा पाथ जो है वो गाइड करना पड़ेगा, कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ क्लिक करो, यहाँ से इस कोर्स पे क्लिक करो, देन आपको ये चैप्टर मिलेगा। एक डायरेक्टली आप जो है वो पाथ यूआरएल शेयर कर सकते हो, पाथ यूआरएल, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा पाथ विद जो डोमेन है वो मिलेगा। तो वहां से क्या, वो जैसे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उस पेज पे चला जाएगा। वो हमारे कहाँ हेल्प करता है, वो हम करते हैं गेट की मदद से। जस्ट लाइक प्रोडक्ट डॉट पीएचपी कैटेगरी मोबाइल। तो जैसे इस पेज पे आएगा,
यदि बाय डिफॉल्ट इस पेज पे आता है तो सारी कैटेगरी दिखेगी, बट यदि यहाँ पर स्लग में हमको जो है वो कैटेगरी मिल जाती है तो हम क्या है कि मोबाइल कैटेगरी वाली ही चीजें हम जो है वो प्रोडक्ट दिखाएंगे। इस तरीके से हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं। देन हम इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है $_गेट के बाद पैरामीटर का नाम जो आपका पैरामीटर आने वाला है। एग्जाम्पल पेज डॉट सिटी दिल्ली, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या हो जाएगा, सिटी। डन। तो यहाँ पे हम php इको गेट सिटी को यदि प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, दिल्ली। तो इस तरीके से हम जो है वो यूआरएल के अंदर से वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि HTML फॉर्म के अंदर हम किस तरीके से जो है वो गेट मेथड का यूज करते हैं। हमारे पास जो PHP है उसके अंदर हमारे पास दो मेथड होता है। फर्स्ट होता है गेट और सेकंड जो होता है वो पोस्ट होता है। जब भी हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो हम हमेशा जो है वो मेथड यूज करते हैं गेट या पोस्ट। तो ये जो मेथड है हम पूरा डिस्क्राइब तरीके से नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो है वो $_गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है फॉर्म के एग्जांपल से देख रहे हैं कि जब भी हम फॉर्म डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर मेथड है जो हम डिफाइन करेंगे या तो गेट या पोस्ट। अब हमने यहाँ पे गेट करा है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है और हमने जो नेम है जो हमने की रखी है वो क्या है, नेम। और इसकी वैल्यू भी हमने नेम ही रखी है। इनपुट टाइप सबमिट। तो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म किस मेथड से सबमिट होगा, वो फॉर्म सबमिट होगा गेट मेथड से। और जब भी फॉर्म आपका गेट मेथड से सबमिट होगा तो आपकी जो भी फॉर्म के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ पास होगी, आपके डायरेक्टली यूआरएल में, ना कि रिक्वेस्टेड बॉडी में। यदि पोस्ट करोगे आप तो रिक्वेस्टेड बॉडी में होगी, आपका यूआरएल जो है वो सेम रहेगा, मतलब कि आपका जो यूआरएल जो आप डाल रहे हो उसके आगे कोई भी स्लग ऐड नहीं होगा। बट यदि आप गेट यूज कर रहे हो तो आपका जितना भी डाटा जो है वो किस में चला जाएगा, आपके यूआरएल के साथ। और जब भी आपके यूआरएल के साथ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली $गेट से उस डाटा को निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या एडवांटेज है $गेट यूज करने के, तो इजी टू यूज होता है, फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है, इसमें बुक मार्केबल यूआरएल होते हैं। बुक मार्केबल मतलब कि जैसे आपने कुछ भी सर्च करा, जस्ट लाइक आपने सर्च करा R1 या फिर आपने सर्च करा सर्च मोबाइल, तो आपका क्या यूआरएल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस यूआरएल को आप बुकमार्क कर सकते हो। तो जब भी आप इस यूआरएल को वापस ओपन करोगे ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सर्च जो है वो मोबाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पोस्ट में ये चीज नहीं हो पाती है। पोस्ट में आपको वापस से जो है वो कैटेगरी या फिल्टर जो है वापस लगाना पड़ेगा। बट जो गेट यूआरएल है उसमें आप ऑटो फिल्टरिंग कर सकते हो। यूजफुल फॉर सर्च पेज, जितने भी सर्च पेज होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। यूजफुल फॉर फिल्टरिंग एंड पेजिंगनेशन और फिल्टरिंग के लिए भी यूजफुल होता है PHP के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।